कोई तो आया माइका लाल जो सच दिखा पाया। बहुत शर्म आ रही है, लेकिन फिर शर्म आती है, फिर अंदर से लगता है कि ठीक है भैया, मैं क्यों सिर्फ शर्माऊं, भारत को शर्म आनी चाहिए। सादर प्रणाम करते हैं पूरी की पूरी टीम को। इज नॉट अ मूवी एनी मोर, इट्स अ रेवोल्यूशन। 32 साल से हम चिल्लाते रह गए। गुड मॉर्निंग। आज बस सुबह से मैं कुछ इंटरव्यूज़ और रिव्यूज़ और प्रोमो ये सब देख रही हूँ। बहुत पीछे हूँ, बहुत लेट हूँ। 2-3 कारण हैं। एक तो मेजर कारण है मेरी आंखें, जिसकी वजह से मैं लेटेस्ट क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे या फिल्म कौन सी आई है, ये सब नहीं पता था। जिस दिन मैं यहाँ आ रही थी ना, उस दिन मैंने सड़क पे देखा था कि छोटे छोटे पैम्फलेट्स लेकर के और वो होर्डिंग्स लेकर बच्चे खड़े थे। उस पर लिखा हुआ था द कश्मीर फाइल्स। तो मुझे उस समय लगा कि ये क्या है, कुछ मुझे लगा पॉलिटिकल है। तो मैंने ऐसे पूछा बंधु से कि ये क्या है, तो उसने बोला कि तुम्हें नहीं पता है इसके बारे में। मैंने कहा मेरी आंखों के अलावा मुझे अभी किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, मैं इतने पेन में हूँ। फ़िलहाल उस टाइम पे लग रहा था कि मुझे जल्दी से मुंबई से निकलना है और ठंडी जगह पे जा कर के अपनी आँख का दर्द ठीक करना है। यहाँ आते ही 2-3 दिन मैंने रिलैक्स किया, आई एम बेटर नाउ। और आज बेसिकली मैं सुबह एक इंटरव्यू देखा और एक इंटरव्यू के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, एंड यू वोंट बिलीव अभी दोपहर हो गया है। सुबह से मैं नहाई नहीं हूँ। मैंने बस 1-2 बनाना खाया और कल का कुछ बचा हुआ था, होली का नो डाउट बासी जो रहता है घर में, वो सब खाया और तब से देखी जा रही हूँ। और मुझे वाकई में लग रहा है कि मुझे ये सब कुछ पता ही नहीं था। मुझे मतलब मेरे जैसे तो हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जिनको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है। जब न्यूज़ में ही कुछ नहीं है तो पता कैसे होगा। तो फिर लगा कि ठीक है, अभी एक माध्यम है जिसकी वजह से हमको उस टाइम की सच्चाई के बारे में और रियलिटी के बारे में पता चलेगा। और इट्स नॉट ओनली अबाउट पास्ट ना, कि पास्ट में जो हो गया है उसका जो साइड इफ़ेक्ट है या उसका जो दर्द अभी तक लोग फेस कर रहे हैं, उसकी तरफ तो ध्यान ही मेरा कभी नहीं गया। खैर, मुझे लगता है इस बारे में तो बहुत सारी बातें हो गई हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि वो बात करने वाले ख़ास लोग नहीं थे। आम लोगों ने इस विषय पर बात की और आम लोगों ने इस फिल्म को, इस विषय को ख़ास बना दिया है। ये मैं बहुत बहुत टाइम से कहते आ रही हूँ, सुशांत के टाइम से मैं कहते आ रही हूँ कि अगर आम लोग उस समय सब लोग बात कर रहे थे कि फिल्म मेकर्स बात नहीं कर रहे, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, हीरो क्यों नहीं बात कर रहे, आप क्यों नहीं बात कर रही, हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैं उस समय बताती थी कि मैं तो एक चींटी हूँ, मेरी बात करने से क्या होगा, आप लोग में बहुत दम है, सब लोग मिलकर बात करें तभी कुछ बड़ा होगा। अभी जो इस फिल्म में मैं देख रही हूँ, जो रिलीज़ इतना बड़ा हुआ है, जो ये फिल्म इतनी बड़ी हो गई है, ये आप लोग और हम लोग, नो डाउट हम लोग के मिलने से ये हो पाया है। बनाने वाले तो बना देते हैं, कहने वाले कह जाते हैं, लेकिन सुनने वाला और देखने वाला कहाँ मिलता है, समझने वाला कहाँ मिलता है। सो आई एम हैप्पी कि बहुत लोग समझ रहे हैं इस फिल्म को देखकर। मैंने अभी नहीं देखी है फिल्म क्योंकि मेरी आंखें उस लायक नहीं हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कोई बात नहीं, मैं फ़िल्म देख नहीं सकती पर फिल्म सुन तो सकती हूँ, फिल्म समझ तो सकती हूँ। और इसलिए मैं सोच रही हूँ आज मैं फ़िल्म देखने जाऊँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत मैं बहुत कच्चे दिल की हूँ, मुझ पर बहुत असर होता है, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, बहुत कनेक्ट कर लेती हूँ। मेरे लिए बहुत टफ़ होगा ये फ़िल्म देखना, लेकिन मुझे लगता है कि आँख बंद भी तो नहीं करना चाहिए ना। अगर चोट लगी है तो देखना तो चाहिए कि चोट कैसे लगी थी। उस पर मरहम तो तभी लगेगा जब चोट का एहसास, चोट को हम देख पाएंगे कहाँ लगा, क्या हुआ। एनीवेज, तो चलते हैं आज फिल्म देखने। इस फिल्म ने और इस इंटरव्यूज़ ने, जितना भी अभी मैंने देखा है, मुझे लगता है कहने को कुछ छोड़ा नहीं है, सब कुछ तो कह दिया है। अब तो सिर्फ देखना है और उस चीज़ को समझना है, और इसके आगे कुछ हो सके, कश्मीरी पंडित्स,
कश्मीर, ये सारी चीज़ें तो अभी निकल कर आई हैं, ये तो शुरुआत है। इसके बाद कुछ होगा तब हमें लगेगा कि हाँ, इस फिल्म का बनना सफल रहा, और सबसे शर्म की बात मुझे ये लगती है कि हम जिनको इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, जिनको सेलिब्रिटीज़ कहते हैं, वो बाद में आवाज़ उठा रहे हैं दबे आवाज़ से, फिल्म अच्छी बनी है, इट्स अ नाइस फिल्म, यू शुड वॉच। अरे यार, इन्फ्लुएंसर हो, पहले देखो, देख करके लिखो, बोलो। मतलब फिल्म रिव्यू करने वाले चुप है। अब तो खैर सबके कपड़े उतर चुके हैं, आप लोगों ने उतारे हैं। आप लोग, क्योंकि बढ़ चढ़कर आप लोगों ने बात किया, आप लोग इन्फ्लुएंसर्स बन गए हो, आप लोगों ने अपना जोश दिखाया, और आप लोगों की वजह से धीरे से, मतलब चूहे की बिल से जैसे निकलता है ना चूहा, वैसे सेलिब्रिटीज़ निकले हैं और अपना ज़ुबान खोले हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ, मुझे उनमें मत आंकना, क्योंकि मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ। आप लोग सब जानते हैं कि मैं एक आम आदमी, आम भीड़ का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। मैं अभी लगता है कि आज पूरे दिन शायद यही देखूंगी, क्योंकि मैं सच में लेट हूँ और इस दौरान बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि किसी भी सेलिब्रिटी के टॉक ने या बातों ने मुझे तो इंस्पायर नहीं किया इस फिल्म को देखने के लिए। मैंने मेकर की फ़िल्म देखी, मैंने विवेक जी के इंटरव्यू देखे, मैंने पल्लवी जोशी जी का इंटरव्यू देखा, और तब मुझे लगा, और फिर आम लोगों के प्रयास को देखा कि कैसे वो सड़क पर प्रमोट कर रहे हैं इस फिल्म को, और कितनी बड़ी फिल्म बन गई है। सीरियसली आई एम सुपर हैप्पी, और ऐसी फिल्म बननी चाहिए यार। मुझे ऐसा लग रहा है कितने फाइल्स हैं जिस पर फिल्म बननी चाहिए, और ऐसे फिल्म मेकर होंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी फाइल्स ओपन होंगी, और सबके फिर मिर्ची ऐसे लगने वाली है। फैक्ट ये है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि इंडस्ट्री में कुछ तो ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि हमें रियलिटी से अवगत कराएंगे। मैं तो बस प्रे कर रही हूँ कि विवेक जी जैसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हिस्ट्री को हाथ लगाएं, जो हम नेचुरली जो पढ़ते आए हैं और जिसके बारे में हमें अभी तक बहुत अच्छे से नहीं पता है। मुझे लगता है कि ऐसे सब्जेक्ट में इन लोगों को फिल्म बनानी चाहिए, और मुझे बहुत मन है कि नालंदा विश्वविद्यालय पे एक फ़िल्म बने यार। बिहारी होने के सिर्फ नाते नहीं, बिहारी होने के नाते नहीं कह रही हूँ, वो तो एक रीज़न है, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब मैं सुनती हूँ ना कि ऑक्सफोर्ड बहुत मतलब विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी कौन है, तो ऑक्सफोर्ड है। मुझे लगता है अभी कम वक्त तो अपना नालंदा भूल गए हो, उसकी हिस्ट्री पे कोई क्यों नहीं बात करता, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है, खिलजी ने कुछ छोड़ा नहीं। हमारे बारे में सब बात करते रहे पर हमसे किसी ने बात नहीं की। इसीलिए उस फिल्म में एक डायलॉग है कि टूटे हुए लोग बोलते नहीं, उन्हें सुना जाए। चलें, आई होप कि हम लेट नहीं हुए हैं, हम जा रहे हैं फिल्म देखने। मैं तो क्या ही फिल्म देखूंगी, मैंने इतना डर डर के अपने आप को रेडी किया है, लिटरली मेंटली और इमोशनली मैंने खुद को रेडी किया है द कश्मीर फाइल देखने के लिए। अब काले चश्मे के साथ देखूं या वैसे देखूं, क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो सच्चाई जानने से मतलब है। वो काला चश्मा तो ऑलरेडी सबके लगा ही हुआ था ना इतने सालों से, तो मैं आँखों को प्रोटेक्ट करते हुए काले चश्मे के साथ फिल्म देखूंगी। चलो, पता नहीं टिकट मिलेगी या नहीं, भीड़ है बहुत। आई होप मिल जाए। मुझे नहीं पता था यहाँ पे इतने लोग आएंगे फिल्म देखने। मैं सालों बाद थिएटर में आई हूँ। आई थिंक लास्ट फिल्म मेरी थी गुड न्यूज़, और आज मैं जा रही हूँ द कश्मीर फाइल्स। और ये फिल्म ही ऐसी है कि हर किसी को खींच लिया है अपनी ओर। मुझे लगता है हाउसफुल जा रहा है। मुझे तो लग रहा था टिकट मिलेगा या नहीं, लेकिन मिल गई टिकट। चलो, ओ नो, स्टार्ट। ऋषि का नाम था ऋषि कश्यप, और उन्हीं के नाम पर इस जन्नत का नाम रखा गया कश्मीर, यानी नाट्य शास्त्र, जिसे 5वां वेद भी कहा गया है, उसे भरत मुनि ने कश्मीर में ही लिखा। आई डोंट नो इस फिल्म को देखने के बाद लोग बोल कैसे पा रहे हैं, अगेंस्ट या सपोर्ट। मुझे लगता है किसी भी तरह से कुछ बोलने की
अंदर से ऊर्जा भी नहीं है, शब्द भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है। ये फिल्म बोलती बंद कर देती है और सोचने पे मजबूर करती है। मैं अभी फिल्म देख कर आई हूँ द कश्मीर फाइल्स। यहीं पर जहाँ मैं अभी रह रही हूँ, वाई गांव में, यहाँ पर एक छोटा सा थिएटर था जहाँ पर मैं देखने के लिए गई और मुझे लगा था कि थिएटर खाली होगा, टिकट मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। लोग भर भर के आए हुए थे और हर तरह के लोग थे, गांव से भी, स्टूडेंट्स भी, बिल्कुल फार्मर्स भी। अच्छा खासा भीड़ था वहाँ पे। मुझे लगा हाउसफुल ही गया है ये शो, और जा रही है, मतलब हाउसफुल जा रही है ये फिल्म। और मुझे अब तक समझ में ये बात नहीं आ रहा कि इस फिल्म के रिलीज़ पर इतना बवाल क्यों मचा भाई। मतलब मुझे तो ऐसे इस फिल्म में दिखा नहीं कुछ कि नहीं दिखाई जाने वाली कोई बात हो। वही बात तो दिखाई गई है जो 90s में हुआ है। तब तो हमने बवाल नहीं मचाया कि भैया ये नरसंहार नहीं होना चाहिए, या जो उस समय दुर्घटनाएं घटी उस समय हमने बवाल नहीं मचाया। हम अपने घर में सो रहे थे, हमको कहाँ पता था कि ये सब हो रहा है कश्मीर में। लेकिन आज जब वही सच्चाई सिर्फ फिल्माई गई है और हमें दिखाया जा रहा है तो हम बवाल मचा रहे हैं कि नहीं नहीं ये गलत है, ये नहीं बनाई जानी चाहिए। भैया बनाई नहीं जानी चाहिए ये क्यों बोल रहे हो? ऐसी दुर्घटना होनी नहीं चाहिए हमारे भारत में। तो पता नहीं ये जो बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं और जो बड़े लिबरल्स हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये तो इस तरह की बातें तो उन्हीं लोगों को शोभा देती हैं। हम जैसे लोग तो सच देखना चाहते हैं, तो हमसे सच जो छुपाया गया वो आज जब देखने को मिला तो मुझे लगता है कि कैथारसिस का प्रोसेस शुरू हुआ है। और जिस विषय के बारे में हमें पता नहीं था, अब हम उस विषय को सोच पा रहे हैं, उसके बारे में समझ पा रहे हैं। इस पर मुझे लगता है फिल्म तो देखिए ही, लेकिन साथ साथ में जो इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उनके इंटरव्यूज़ हैं, टॉक्स हैं, वो भी ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे से उन्होंने इसके बारे में बताया है, इस फिल्म के प्रोसेस के बारे में बताया है। तो फैक्ट्स जानना ज़रूरी है। सिर्फ फिल्म देख करके हम कुछ भी कहेंगे तो लगेगा कि अरे यार इन्होंने उस पर रिसर्च नहीं किया। लेकिन क्योंकि उनका इंटरव्यूज़ जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या प्रोसेस था। मतलब आज सुबह से मैं यही कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन में पहली बार फिल्म का जो माध्यम है ना, उसको थोड़ा गर्व से बोल पा रही हूँ कि देखो फिल्म ऐसी बननी चाहिए। जो फिल्म बनाई जाती हैं सिर्फ हम पॉपकॉर्न खा करके और रिलैक्स होकर चले आते हैं, एक वो टाइप होता है। चलो ठीक है, वो भी बनाओ, लेकिन दूसरी फिल्म वो तो बनाओ जो नाट्यशास्त्र रचा क्यों गया है। नाटक के माध्यम से हमें लोगों तक अपनी बात पहुंचानी होती थी, इसलिए नाटक बनाई गई थी ना। नुक्कड़ नाटक क्यों होते थे? समाज का आईना होती है सिनेमा। ये नहीं कि तेल शैम्पू बेचने के लिए हम सिनेमा का बस इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैं बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये कह रही हूँ कि कोई तो आया माइका लाल जो सच दिखा पाया। और उम्मीद है, ऐसी उम्मीद है कि ऐसे और मेकर्स आए और ऐसे हम लोग को चीज़ें देखने को मिले। और एक और चीज़ मुझे लगा कि जिनके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं थे। मैंने आज तक कश्मीरी हिंदूज़ के बारे में नहीं सोचा। मैंने कभी नहीं सोचा कि उनका तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। वो कहाँ हैं, वो कौन है, क्यों चले गए, कभी नहीं सोचा था। कश्मीरी पंडित हैं कौन, मुझे पता ही नहीं था। इस फिल्म ने मतलब लिटरली भारत का एक कोना जैसे वहाँ दरवाज़ा खोला हो कि बेटा ये भी है तुम्हारा भारत, ये भी लोग हैं तुम्हारे। और बहुत शर्म आ रही है, लेकिन फिर शर्म आती है, फिर अंदर से लगता है कि ठीक है भैया, मैं क्यों सिर्फ शर्माऊँ, भारत को शर्म आनी चाहिए कि ऐसा हादसा हुआ और हमने कुछ किया नहीं, हमने रोका नहीं और हमने सच को छुपा दिया। हमने मतलब कश्मीरी पंडित्स को जो जिन्होंने ये झेला नहीं, वो आज तक झेल रहे हैं। जिनसे घर छीन लिया गया हो वो आज तक झेल ही तो रहा है। मैं तो बस प्रार्थना कर रही हूँ कि भैया
कश्मीरी पंडित्स को, कश्मीरी हिंदूज़ को घर वापसी का मौका मिले। वो दिन बस जल्दी आए। ये फ़िल्म मुझे लगता है कि पहला कदम कह सकते हैं कि कम से कम हम सोच रहे हैं तो सरकार भी सोचेगी और कुछ कदम उठाएंगे। हमारी सरकार कुछ करेगी। मेरे प्रेयर में आप सब अब शामिल हो। सच्ची में मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ कहते हैं, कुछ करते नहीं, लेकिन प्रेयर तो कर ही सकते हैं ना कि हमारे जो भाई बहन हैं, कश्मीरी भाई बहन, उनको उनका घर मिल जाए। आज के लिए इतना है। आज थोड़ा मुझे पता है कि बोझिल होगा आप लोगों के लिए ये सुनना, और ये वीडियो भी शायद उतना इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन सच ये है कि हर चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं होता। कुछ चीज़ों को एज़ इट इज़ देखना चाहिए। तो आज का दिन कुछ ऐसा ही था मेरा, और मैंने उसको वैसे ही आपको दिखा दिया जैसा आज दिन था। और आप लोग इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा लिखकर। और अगर नहीं देखा है तो क्यों नहीं देख रहे हैं ये भी बताइए, और अगर देखा है तो औरों को भी दिखाइए, बताइए कि ये फिल्म देखनी चाहिए।